नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। 2026 का आगमन हो चुका है और आप लोग भी लगातार पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हो। कुछ भर्तियां हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, कुछ पहले से तैयारी आपकी हो जानी चाहिए, नहीं तो बाद में फिर पछतावा हाथ लगेगा और मेरे विद्यार्थियों को बिल्कुल भी पछतावा होगा नहीं, इसकी पूरी गारंटी मेरी है। तो सभी साथी लाइव आ चुके हैं। जो टॉप भर्तियां हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो इस साल आयोजित होगी, है ना, उसके ऊपर बात करेंगे। और सबसे पहले तो आप सभी साथी ये बताइए कि जो आपका न्यू ईयर है, उस न्यू ईयर के अवसर पर आप लोगों ने क्या रिजोल्यूशन लिया कि भाई हमें पढ़ना है पूरे साल, और वास्तव में पढ़ना है या फिर ऐसे उहापोह में कि आज न्यू ईयर का रिजोल्यूशन लिया, 2 दिन बाद में वापस रिजोल्यूशन आपका फुस हो गया, ऐसा तो नहीं है। तो सभी प्यारे साथी लाइव आ चुके हैं, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? ठीक है, सारे साथी आ जाओ एक बार। ठीक है, देखिएगा। अच्छा, चलो स्टार्ट करते हैं। आज की जो टॉप 10 वैकेंसीज है उनके ऊपर बात करते हैं। 2026 में कौन कौन सी भर्तियां आएगी उनके ऊपर बात करते हैं, और उनके पदों के संबंध में भी। आप देखोगे कि पिछले साल जो है वो 1 लाख से ज्यादा पदों पर भर्तियां हुई है। इस साल भी 1 लाख से ज्यादा पदों पर आप लोगों को ये भर्तियां देखने को मिलेगी। आइए सबसे पहले बात करते हैं सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम है, और थानेदार का पेपर है, आउट ऑफ सीईटी है, आरपीएससी करवाती है, और इसमें पदों की संख्या 1015 है। सर इसमें नौकरी कौन लगेगा? इसमें नौकरी कौन लगेगा सर? इसमें नौकरी लगेगा जो जीके के अंदर 72 नंबर लेकर आ गया, और हिंदी में भाई जितने तुम्हारे आ जाए, हिंदी के अंदर आपके 150 नंबर ऑन एन एवरेज, ठीक है, बढ़िया स्कोर, ठीक है। और जो जीके वाला पार्ट है उसमें किसी ने अगर 72 नंबर क्रॉस कर लिया है, वेरी सेफ हो जाएगा। तो आरपीएससी फुल मोड में है, आपका विकेट लेने के लिए तैयार बैठी है, विकेट देना मत, ठीक है। अपने को तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ 72 वाला एक बार पार कर लो, 80 नंबर 90 नंबर आगे हिंदी में बढ़िया स्कोर कर लो। बाकी मैंने टेलीग्राम में पीडीएफ भेज दी है, पढ़ लो, सिलेक्शन हो जाएगा। 5 अप्रैल अब ज्यादा दूर नहीं है, अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 90 दिन है। और फिर से कह रहा हूं, थानेदार वाले जो बच्चे कह रहे हैं ना कि भाई जीके में 150 नंबर लाएंगे, 125 नंबर लाएंगे, है ना, हालत ये होगी कि एक बार 72 नंबर ले आओ, वो सेफ है। अब इसके बाद आगे बात करें, इसका जो बैच है अपने चल ही रहा है। ऑफलाइन के लिए अभी समय नहीं है, अगर मैं भी चला रहा होता ऑफलाइन तो मैं मना ही करता आप लोगों को, लेकिन ऑनलाइन का बैच अभी जो है आपका न्यू ईयर ऑफर पर इसकी प्राइस है वो कम की हुई है। ये मात्र 2-3 दिन और है ऑफर प्राइस में, सब इंस्पेक्टर वाला बैच, जिसमें सब इंस्पेक्टर पेपर 1 और पेपर 2 और प्लस टेस्ट सीरीज 40 टेस्ट इंक्लूड है, वो भी नए वाले टेस्ट, ठीक है, तगड़े वाले आरपीएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंग कथन वाले क्वेश्चंस इंक्लूड करते हुए, ठीक है। और उसके बाद में नई वैकेंसी एक और, वो है लैब असिस्टेंट की। लैब असिस्टेंट के फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं जनवरी के फर्स्ट वीक में, जैसा कि अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन ने कहा था। तो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है वो 1000 प्लस पदों पर आने की पूरी संभावना है, जिसमें लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी और साइंस की वैकेंसी आई। 100% इसके पद आ चुके हैं, साइंस के भी आ चुके हैं, ज्योग्राफी के भी आ चुके हैं, इन दोनों के लिए। होम साइंस का भी पद नहीं है, तो होम साइंस वाले ज्योग्राफी से तैयारी करें। और बैच के अंदर आपको होम साइंस वालों को मैंने सीईटी और जो है लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी का बैच दे दिया है। अभी ये ऑफर प्राइस है वो आपके 1000 के लगभग कर दिए मैंने, सिर्फ और सिर्फ अगले 2-3 दिन के लिए। फिर ज्योग्राफी वाले बैच की और साइंस वाले बैच की प्राइस वापस से बढ़ जाएगी। और ये एग्जाम भी नॉन सीईटी है, पेपर मई में होगा। आपका एग्जाम है वो मई के अंदर होगा, आपका पेपर है वो मई के अंदर होगा, ठीक है। मई के अंदर पेपर होगा, मतलब 5 महीने पड़े हैं। 12वीं में जिसके भी भूगोल और साइंस सब्जेक्ट है वो जम के तैयारी करो, कम उम्र के अंदर इतनी गजब की नौकरी मिल जाएगी कि मजा आ जाएगा आप लोगों को। अच्छा, भंडारे में मिलकर मजा आ गया तो ठीक है भाई, ऐसा और एक सेमिनार करेंगे, ठीक है, थैंक यू, ओके। अब आगे देखिएगा, लैब असिस्टेंट पर भी न्यू ईयर ऑफर चल रहा है, जो सिर्फ 2-3 दिन और है, उसके बाद प्राइस बढ़ जाएगी। फर्स्ट ग्रेड में भी आरपीएससी फुल मूड में है। इस बार फिर से जो पेपर लिए जाएंगे जहां पर 40% बच्चों को परेशान करेगा, और आरपीएससी कहती है कि बेसिक किताबें पढ़ो। अब आरपीएससी वालों को क्या कहें, बेसिक किताबों के नाम पर हर एक टॉपिक के लिए एक मोटी पोथी बता रहा है आरपीएससी।
टेलीकॉम एसआई के पेपर के अंदर मुहावरे लोकोक्ति की जो किताब है, बड़ी किताब जो ऑथेंटिक सोर्स है, उसमें 2-4 मुहावरे मिले हैं। ऐसी ऐसी ऑथेंटिक किताबें पढ़ने का बोल रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। जो आपके पास सोर्स है उन स्रोतों से पढ़िए, माइंड मैप का बैच प्लस आप पीवाईक्यू करिए अच्छे से, ठीक है। तो 40% सेफ हो जाइए। एटलीस्ट आपके 150 में से 40% नंबर आ रहा है, यानी कि 60 नंबर आपके आ रहे हैं फर्स्ट पेपर के अंदर। 60 अंक का मतलब होता है आपके 30 क्वेश्चंस अगर काट पीट करके फर्स्ट पेपर के अंदर सही हो रहे, आप फर्स्ट ग्रेड बन जाओगे। और अपने सब्जेक्ट के लिए इधर उधर कोई महापंडितों की कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। यूथ कंपटीशन गाइड की 15,000 क्वेश्चंस की एक बुक आती है, नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर एग्जाम ऑफ ऑल इंडिया। 15,000 क्वेश्चन, वो भी व्याख्या सहित। इतनी बड़ी किताब आती है, 700-800 रुपए की। सेकंड पेपर चाहे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, चाहे ज्योग्राफी है, पढ़ लेना। सब्जेक्ट के नाम पर इधर उधर भ्रमित मत होना, है ना। मुझे पता है कि जगह जगह जाओगे, बड़े बड़े ज्ञानी मिलेंगे आपको, फिर वो आप पूरे साल तो एक तो बैच कंप्लीट नहीं होगा आपका, लिखते लिखते आपके 15 पोथी भर जाएगी। आना जाना कुछ है नहीं, आरपीएससी अपने तरीके से देगी पेपर। तो पीवाईक्यू ज्यादा से ज्यादा करो और फर्स्ट पेपर में 30 क्वेश्चन सही करके सेफ हो जाओ। अपना बैच चल रहा है, फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर न्यू लाइव बैच, जिसमें अपनी क्लासेज चल रही है, चाहे मैनेजमेंट में पढ़ा रहा हूं या इसके अलावा छोटे वाले सब्जेक्ट हैं, चाहे अदर सब्जेक्ट है। फर्स्ट ग्रेड के लिए सिर्फ और सिर्फ राजस्थान जीके पर फोकस कर लेना, हिस्ट्री पर फोकस कर लेना, करंट अफेयर्स, स्कूल मैनेजमेंट और साइकोलॉजी पर फोकस कर लेना। छोटे वाले सब्जेक्ट जितना आपको आए बढ़िया है, ठीक है। उससे ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है, ये फर्स्ट ग्रेड बन जाओगे। तो इसमें अभी ये न्यू ईयर के तहत आपका प्राइस 1200 से भी कम करके 1000 के आसपास हमने कर दी है, सिर्फ 2-3 दिन के लिए। सेकंड ग्रेड के 6500 पद हैं, 6500 पद। पिछली बार 3500 पद थे, इस बार सेकंड ग्रेड के अंदर आपके पदों की संख्या 6500 की गई है। इन 6500 पदों के लिए जो एग्जाम है, अच्छा फर्स्ट ग्रेड वाला पेपर कब है? फर्स्ट ग्रेड वाला जो पेपर है वह आपके कंडक्ट करवाया जाएगा कब? मई एंड में, 31 मई से लेकर के 10, 12, 15 जून तक। तो मई मैक्सिमम एग्जाम है वो आपके जून में होंगे। सेकंड ग्रेड आरपीएससी जो है वरिष्ठ अध्यापक के जो पेपर है 12 से 18 जुलाई 2026 में पेपर करवाए जाएंगे। आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड हो जानी चाहिए फॉर्म भरने की तारीख तक, ठीक है। और ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। और फर्स्ट ग्रेड है तो आप एमए प्लस आपका वो बीएड तो हो गई, ठीक है। और इसमें सीईटी की तो वैसे भी आवश्यकता रहती नहीं है। और इसमें भी आरपीएससी कहती है कि आप 40% ले आइए भैया अलग अलग पेपर के अंदर। अगर सेकंड ग्रेड बनना है 40% फर्स्ट पेपर जीके के अंदर और 40% अपने सब्जेक्ट के अंदर। और जब अपन पढ़ाते हैं तो 100 में से 80 क्वेश्चंस जीके वाले मिला देते हैं। तो माइंड मैप का जो जीके वाला बैच है सेकंड ग्रेड, वो अभी ऑफर प्राइस में आई थिंक 999 किया हुआ है सिर्फ 2-3 दिन के लिए। और जीके प्लस एसएसटी ये भी प्राइस अभी 1599 की हुई है, जो कि 1800 रुपए थी। मैंने 300-400 रुपए सब पे डिस्काउंट दे दिया है, बहुत नॉमिनल फीस के अंदर भी और ज्यादा डिस्काउंट दिया है सिर्फ 2-3 दिन के लिए। उसके बाद प्राइस बढ़ जाएगी। और हिंदी लिटरेचर अपने ब्रजवासी सर पढ़ा रहे, इंग्लिश लिटरेचर प्लस जीके अपने चेतन सर, जो कि धुरंधर है अपने आप में, सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है और मजा आ जाएगा आप लोगों को। तो ये एग्जाम है, खूब टाइम पड़ा है, जुलाई में पेपर है। तो भाई जुलाई में जब पेपर है तो करो ना तैयारी, 6 महीने पड़ा है, ठीक है, ठीक है। 6 महीने पड़े, पढ़ लो यार, लिख लो, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। आपके पास बीएड की हुई है, आप सेकंड ग्रेड के लिए एलिजिबल हो, करो तैयारी। हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, जीके एसएसटी, जीके हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, 3 हम पढ़ाते हैं, ठीक है भाई। ओके, बहुत बढ़िया, इसकी करो जम के तैयारी और 40% हर एक पेपर में ले आओ एक बार के लिए, तो सेफ हो जाओगे, मजा आ जाएगा, नौकरी लग जाओगे। आरपीएससी के पेपर में जो ज्यादा किताबें पढ़े ना वो सीधे फेल हो रहे हैं ठीक है। आरपीएससी कुछ भी कहो, प्रजामंडल के लिए एक किताब बोल रहा है, लोक देवताओं के लिए एक किताब बोल रहा है, ये तो एकदम वो वाली बात होगी कि मैं तुम्हें पास ही नहीं होने देना चाहती। आरपीएससी नौकरी देना ही नहीं चाहती। आप लोग तो 40% सेफ हो जाओ, नौकरी लग जाओगे, फिर से कह रहा हूं अब देखो सीईटी, नई वाली जो सीईटी है, पुरानी वाली जो सीईटी है वो फरवरी 2026 के अंदर है, वो खत्म हो रही है, वैधता उसकी खत्म हो रही है। और इस सीईटी के तहत सिर्फ और सिर्फ एलडीसी जो
अधीनस्थ बोर्ड की एलडीसी है उसका पेपर जो जुलाई में होगा, वो एक पेपर बचा है, बाकी सारे पेपर हो गए। ठीक है, तो अब जो नई वाली सीईटी है वो आपके मान के चलिए कि मोस्ट प्रोबेबली आपके मई जून में पॉसिबल लग रही है कि आपकी नई वाली सीईटी कंडक्ट करवाए, क्योंकि फरवरी में तो इसकी वैधता समाप्त होगी। और फिर मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, 2026 बर्बाद मत करना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं और कंधे से कंधा मिला के मेहनत करूंगा। पटवारियों में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिए, वीडियो में सिलेक्शन दिए, उनका सेमिनार किया, अब तुम लोगों की बारी है, नौकरी लगाने के लिए तैयार हूं। बस ईमानदारी से मेहनत करना, समय बर्बाद नहीं जाना चाहिए। 2026 मई जून तक पॉसिबल है कि सीईटी ग्रेजुएशन हो जाए, क्योंकि फरवरी में सीईटी समाप्त हो रही है, फिर नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, मार्च अप्रैल मई 3 महीने आपको दिए जाएंगे। मान के चलिए आपका पेपर मोस्ट प्रोबेबली जून 2026 में सीईटी होगी। अगर सीईटी पास नहीं की तो पछताओगे पूरे 1 साल तक। क्यों गुरुजी? क्योंकि सीईटी के अंदर ये 55% जो है नंबर लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 165 नंबर कम से कम आपके आने ही चाहिए, है ना। अलग अलग तरीके के जो सिस्टम है वो करने की कोशिश है सीईटी के अंदर। इस बार आपको ज्यादा नंबर लाने पड़ेंगे, तो इसके लिए भी आपको तैयारी पूरी करनी पड़ेगी। एक बच्चा कह रहा है सीईटी प्री और मेंस करने की कोशिश है, वो अखबारों की बातें हैं। सीईटी अपने आप में एक प्री एग्जाम है, और उसके बाद में जो आपका पटवारी होगा, जो आपका ग्राम विकास अधिकारी होगा, बहुत बड़े पदों पर वैकेंसी आएगी, 4-4 हजार पदों पर, वो मेंस एग्जाम की तरह होगा। मुझे नहीं लगता कि यह प्री मेंस होगा, लेकिन एक निश्चित स्कोर 55%, 60% आपके लिए कर देंगे। तो सीईटी ग्रेजुएशन वाला बैच अभी ऑफर प्राइस में 1-2 दिन तक न्यू ईयर ऑफर दिया हुआ है नए बैच पर, तो आप लोग इसको भी ज्वाइन करें। सीईटी ग्रेजुएशन ज्वाइन कर लिया तो अलग से सारे बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। सीईटी ग्रेजुएशन ज्वाइन कर लिया तो थानेदार का ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, एलडीसी का ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, हाईकोर्ट वाला ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, वनपाल वाला ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। सीईटी के अंदर 14 सब्जेक्ट होते हैं। कितने? और हम 14 सब्जेक्ट जो है आपको सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए में पढ़ाते हैं, वो भी लाइव बैच में। ठीक है, तो इसके अलावा कोई और बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और लैब असिस्टेंट तो थोड़े अलग होते हैं, तो वो तो ज्वाइन करने पड़ेंगे। पटवार के लिए अलग से कोई बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। सीईटी ग्रेजुएशन से 80 से 90% तैयारी हो जाएगी। और ये सीईटी 2026 वाली होगी, उसके थ्रू आपका पटवारी का पेपर होगा, और मोस्ट प्रोबेबली संभावना है कि दिसंबर 2026 के एंड से पहले पहले इसकी भी वैकेंसी आ जाए, और पद यहां पर 4000 के लगभग होने वाले हैं। ठीक है, तो मान के चलिए अप्रोक्स 4000 पद ये भी होने वाले हैं। एग्जाम इसका जो है 2027 के स्टार्टिंग के अंदर, 2027 के स्टार्टिंग के अंदर होगा। पटवारी इतनी बड़ी संख्या में बच्चे बने, मैंने जब उनकी आंखों में खुशी देखी जो सिलेक्ट होने की, मजा आ गया भाई। मेरा जो है मन, अंतरात्मा खुश हो गई इतने बच्चों के सिलेक्शन को देख करके। तो सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिए, बड़ा सेमिनार किया, और जो मैंने कहा था कि मेरे बैच का जो टॉपर होगा उसे मैं आईफोन दूंगा और टैबलेट दूंगा, तो कम से कम 8 से 10 मैंने टैबलेट और आईफोन का वितरण इस सेमिनार में किया। अरे तुम लोगों के लिए दिल खुला है, मुझे कर्जा लेकर भी सेमिनार करने पड़े तो मैं करूंगा, साल में 1 से ज्यादा करूंगा। ठीक है, तो भाई ये तुम लोगों के प्यार की बदौलत ये नई भर्ती भी आएगी, वीडियो के नई भर्ती भी आएगी। मान के चलिए आपकी पिछली बार की तरह 4000 प्लस पद इस बार भी होंगे, लेकिन वो सीईटी के थ्रू होंगे। पहले सीईटी होगी, फिर साल एंड के तक आपकी पटवारी वीडियो आएगी, उसके पेपर है वो 2027 के अंदर होंगे। पास कौन होगा? जो सीईटी में बढ़िया स्कोर करेगा। तो इन सभी के पेपर जो है वो आपके कब होंगे? 2027 में। और इसके लिए सर अभी से बैच लेवे क्या? नहीं, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको सीईटी ग्रेजुएशन वाला बैच ही ज्वाइन करना है, इसके अलावा कुछ नहीं ज्वाइन करना है। आरएस प्री की वैकेंसी, आरएस जो है नई वैकेंसी जरूर आएगी, और अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, और ये वैकेंसी 1000 प्लस पदों पर आएगी, ऐसी संभावना भी आ रही है। तो इसका जो एग्जाम है, आरएस प्री वाला जो एग्जाम है, वो आपके मोस्ट प्रोबेबली मई जून तक आपके पॉसिबल है कि वहां अप्रैल मई के अंदर हो जाए। और इसके लिए देखो, मार्केट के महंगे महंगे कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? अपने माँ बाप को जी के 2 किताबों से अपना बेस बढ़ाओ, और उसके अलावा करंट अफेयर, साइंस टेक्नोलॉजी, मैथ, रीजनिंग, ये आरएस प्री में आता है। आप 150 क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करें अपने आप को। और कट ऑफ कितनी गई थी पिछली बार?
75 नंबर, है ना, इतनी कम हो रही है, तो कट ऑफ इतनी कम जा रही है। एक बार इसको पास करो और फिर मम्मी पापा को बोलो कि मुझे भारी भरकम कोर्स बाद में जब मैं प्री पास कर लूंगी उसके बाद में मेंस की तैयारी करूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि अभी भी मेंस में घुसे जा रहे हो, पहले प्री तो पास करो। ठीक है, तो कभी भी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारनी, एक स्टेप पार करो फिर आगे बढ़ते हैं। कई बार कहेंगे कि इंटीग्रेटेड तैयारी करनी चाहिए, प्री और मेंस मिला करके करो, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए फिर 2-3 साल का टाइम चाहिए होता है, फिर बच्चे का प्री भी पास नहीं होता है तो फिर वो डीमोटिवेट होता है। हकीकत बता देता हूं, इसके अकॉर्डिंग तैयारी करें। फ्रेशर के लिए ये रणनीति ठीक रहेगी। न्यू बैच आरएस प्री वाला अभी डिस्काउंट ऑफर में 2000 का नहीं है, बल्कि आई थिंक 1500 के आसपास हमने इसकी प्राइस कर दी है, कम कर दी। आरएसएम एसएसबी एलडीसी की जो वैकेंसी है, ये कह रहे हैं कि 5 से 7 हजार पद खाली हैं, तो मान के चलिए 4 से 5 हजार के लगभग पदों पर आएगी। और एलडीसी की वैकेंसी चाहे हाईकोर्ट की हो चाहे अधीनस्थ बोर्ड की हो, हमेशा हजारों पदों पर ही वैकेंसी आती है। मुझे याद है कि 2022-23 के अंदर जब मैंने ये एग्जाम हुए थे उस समय पढ़ाया था, बहुत बड़े लेवल पे पढ़ाया था हाईकोर्ट एलडीसी और अधीनस्थ बोर्ड एलडीसी को। तो भाई अधीनस्थ बोर्ड एलडीसी का अभी जो एग्जाम है वो आपके जुलाई के अंदर होगा और ये पदों की संख्या आपके 5000 प्लस होने वाली है। अभी तो ये तो कह रहे हैं 8000 पद की, एक अभी सूचना आई थी कि भाई 8000 पद है वो आपके क्या है, रिक्त पड़े हैं। इतने पद रिक्त हैं तो हम मान के चल रहे हैं कि 4-5 हजार पद होने वाले हैं। आप प्लीज तैयारी करें। इसका भी न्यू बैच अभी ऑफर प्राइस में 2-3 दिन तक ऑफर प्राइस रहेगी, फटाफट फायदा उठाएं। हाँ, ये एलडीसी 2024 की जो सीईटी है उसके थ्रू होगी, 2024 वाली सीईटी के थ्रू होगी। मतलब नई सीईटी के अंदर ये नहीं है। पहले जिसने सीईटी 2024 वाली पास की है केवल वो विद्यार्थी ही इसका एग्जाम दे पाएंगे। इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा? इस एलडीसी का नोटिफिकेशन एग्जाम से 3 महीने पहले, 2 महीने पहले, आजकल ऐसा ही ट्रेंड चल रहा है। अधीनस्थ बोर्ड 2 से 3 महीने पहले ही नोटिफिकेशन निकालता है। किसी गलतफहमी में मत रहना, जुलाई में इसका पेपर है। पहले ये होता है 2 पेपर होते हैं जिसमें साइंस मैथ होती है और इस तरह और जीके होता है, और दूसरे वाले पेपर में हिंदी और इंग्लिश होता है। ठीक है, तो वो पास करो और फिर उसके बाद में आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, उसके बाद कट ऑफ बनती है। ठीक है, तो टाइपिंग टेस्ट जरूरी है आपके फाइनल सिलेक्शन के अंदर, तो मैंने उसके ऊपर भी अलग से वीडियो बना रखा है। कांस्टेबल के 10,000 पदों पर वैकेंसी गई है, तो मान के चलिए कांस्टेबल की वैकेंसी आपके 8 से 10,000 पदों पर वापस से आएगी। और 8 से 10,000 पद जो है, एग्जाम डेट अभी नहीं कह सकते, जो आपके साल अंत तक 2026 के अंत तक हो सकती है। और ये भी सीईटी 2026 के थ्रू होगी, है ना। सीईटी 2026 कौन सी? 12th वाली। तो सीईटी 12th 2026 के थ्रू कांस्टेबल का पेपर वापस से कंडक्ट होगा। तो आप सभी विद्यार्थियों को इसकी जम के तैयारी करनी है। तो सीईटी 12th अच्छे से पेपर दे लो, कांस्टेबल की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना। अरे रीट वाले बालक कह रहे हैं करंट अफेयर्स के 700 प्रश्न तैयार कर दिए हैं। कल ही उसकी क्लास की मैं पूरी कोशिश करता हूं। इवन हमारे गुरुजन कल से ही मैराथन लेना स्टार्ट कर रहे हैं। अगले 8 दिन के अंदर, 8-10 दिन में सारी मैराथन कंप्लीट कर दूंगा, लेवल 1 की और लेवल 2 के 5 सब्जेक्ट की। ठीक है, खुश? अरे वाह, बहुत बढ़िया। कर दो चैनल को सब्सक्राइब और जुड़ जाओ बस। तो कांस्टेबल की जो नई वैकेंसी है वो सीईटी के थ्रू होगी। तो तुम्हें आगाह कर रहा हूं भाई, पढ़ लेना, सीईटी बढ़िया करना। देखो, या तो सीईटी 12th की तैयारी करो जो 12th पास है, ग्रेजुएशन सेकंड ईयर तक है, और जो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है वो आपके सीईटी स्नातक की तैयारी करें। और एक विद्यार्थी जो स्नातक में है वो 12th वाला पेपर भी दे सकता है और स्नातक वाला भी दे सकता है। तो आपको अलग से किसी एक की तैयारी नहीं करनी है। यहां पर इंडिया जीके, राजस्थान जीके, है ना, और सीईटी वाला बैच ज्वाइन कर रखा है, और साथ में ये राजस्थान जीके, इंडिया जीके पढ़ लेना, क्योंकि 150 में से 70-75 क्वेश्चन राजस्थान जीके, इंडिया जीके के आते हैं सीईटी के अंदर। ठीक बात? तो थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज इज पावर। बिना नॉलेज के आदमी क्या होता है, थोड़ा सा अपाहिज जैसा हो जाता है। तो थोड़ा सा पता हुआ होना चाहिए। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद कांस्टेबल के बाद रीट प्री वापस से कंडक्ट करवाने की पूरी संभावना है, जो कि साल एंड के अंदर आएगी। और ये पद है वो 50,000 प्लस करेगी सरकार, क्योंकि ये भर्ती लंबी खींचेगी। इलेक्शन भी आएंगे 2028 के अंदर। तो मेरी जहां तक राय है कि ये 2027 में या एंड तक निकाल देवे, या
रीट प्री को आपके 2027 के अंदर, मतलब 2026 में नोटिफिकेशन निकाल करके 2026 एंड में और 2027 में रीट प्री कंडक्ट करवावे और 2027 के एंड तक इसका मेंस करवावे और 2028 में आपको नियुक्ति देवे। तो थोड़ा सा पॉलिटिकल सिनेरियो हो सकता है इसका। बड़ी भर्ती 50,000 क्यों कह रहे हो सर यार? क्योंकि कांग्रेस सरकार के टाइम में लास्ट ईयर जो वैकेंसी थी वो 48,000 पदों की थी। इस बार सरकार जो है, हमेशा कई सारी चीजें होती है जो आप अपने कॉमन सेंस से समझ सकते हो कि जब वो सरकार इतना कर सकती है तो ये सरकार क्यों नहीं करेगी। फोर्थ ग्रेड के 54,000 पदों पर वैकेंसी कराई है तो रीट भी करवाएगी। अब इसकी नियुक्ति वगैरह वो अगली सरकार के टाइम में हो, कैसे हो, वो कैसे क्या हो, वो आपको 2027-28 में ही पता चलेगा। लेकिन रीट प्री आपके 2027 के अंदर होगी या हो सकता है कि आपके 2026 एंड में ही आपका रीट प्री हो जाए। ठीक है। और रीट प्री वाले बच्चों को जो अभी पेपर दे रहे हैं 17 जनवरी को, और लेवल 1 वाले बच्चों के लिए ये बुक है, आप ये मंगवा लीजिए ऑनलाइन अगर ऑर्डर करते हैं। तो इससे साथ में करंट अफेयर्स की जो हमारी मैगजीन है जो हमने सेमिनार में आपको दी थी वो आपके घर भेज देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ये नंबर है आपके 94 60 97 14 50। कोई भी बुक मंगानी है इस नंबर पे व्हाट्सएप करना। और रीट वाले लेवल 1 वाले बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो सिर्फ ये 3000 प्रश्न पढ़ लेना, अच्छा परफॉर्म करके आओगे। ठीक है, थैंक यू। अब इसके बाद में हाईकोर्ट एलडीसी की जो वैकेंसी है, ये लास्ट जो वैकेंसी हुई थी 2022 के अंदर लास्ट वैकेंसी आई थी। मैंने सबसे ज्यादा पढ़ाया था उस टाइम में और बहुत शानदार तरीके से आपके क्वेश्चंस मिलाए थे। जो बच्चे पढ़े हैं मेरे से उनको सब पता है। हाईकोर्ट की एक एलडीसी की वैकेंसी होती है, बहुत शानदार होता है। उसका पेपर 3 सब्जेक्ट होते हैं अलग अलग, जीके भी होता है, हिंदी भी होता है, इंग्लिश भी होता है और टोटल 150 क्वेश्चंस का पेपर होता है। इसमें पद अच्छे खासे आते हैं। पद कितने आते हैं सर? 3000 से लेकर के 4000 पद आते हैं। और अगर आ गई तो 2026 में हो सकता है कि अक्टूबर नवंबर तक आपका पेपर हो जाए दीपावली के आसपास, क्योंकि हाईकोर्ट वाली है तो सीईटी से बाहर है, सीईटी से बाहर है और इसका सीईटी से कोई लेना देना नहीं। और हो सकता है कि साल जून जुलाई में भी हो जाए, फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर तक भी हो जाए। लेकिन हाँ, मान के चलिए कि आपको साल के सेकंड हाफ तक या उसके आसपास नई वैकेंसी देखने को मिल सकती है। और एक बड़ी बात बताऊं कि अभी रीट और उसके बाद में लैब असिस्टेंट, इसके अलावा अधीनस्थ बोर्ड का कोई पेपर नहीं है। फरवरी, मार्च और अप्रैल आपका, फरवरी आज नया साल था, न्यू ईयर फर्स्ट, तो मैंने 1 जनवरी तो बताना उचित समझा कि आप लोगों को थोड़ा बता दूं कि नए साल में आपको किन किन की तैयारी करनी है। फरवरी, मार्च और अप्रैल इस समय आपका कोई मतलब पेपर है ही नहीं, क्योंकि नई सीईटी जब कंडक्ट होगी न्यू वाली, उसके थ्रू ही सारे एग्जाम होंगे। तो अब सीईटी के थ्रू वाले कोई एग्जाम 2-3 महीने तक नहीं होंगे। आरपीएससी के हैं, थानेदार का है, चाहे आपका जो है लैब असिस्टेंट का है वो होगा। तो अभी ये नई सीईटी होगी, उसके बाद दनादन एग्जाम होंगे, आप सोच भी नहीं सकते इतने। हाईकोर्ट 4th ग्रेड हाँ, ऐप पर बैच प्राइस अपडेट कर दिया है बेटा, है ना। अभी 1-2 दिन तक आप लोग बढ़िया जम के जो भी बैच ज्वाइन कर लीजिए। और जब मुझे लगेगा कि सारे बच्चों ने बैच ज्वाइन कर लिया फिर वापस से प्राइस बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि हमारे भी होता है कई बार एक मिनिमम कॉस्ट के अंदर हम आपको कोर्स देते हैं और उसमें भी कटौती करके 200, 300, 500 तक कम करते हैं। विद्यार्थी हित में जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है उनके लिए 200, 400, 500 रुपए बड़ी मायने रखते हैं। उनके लिए साल में 1-2 बार ही ऑफर देते हैं। ऐसा नहीं कि आज मेरा बर्थडे है, आज ये है, मैं ऑफर दे दूं, ऐसा माइंड मैप कभी नहीं देता। और माइंड मैप तो दिल खोल के खर्चे करता है। ठीक है, बड़े बड़े सेमिनार जहां लाखों रुपए लगते हैं। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से पढ़ो। मैं तो आप लोगों के लिए एनी टाइम अवेलेबल हूं। इसके जो हाईकोर्ट 4th ग्रेड के पद है वो 5600 पद है और इसका एग्जाम डेट अभी आई नहीं है और मोस्ट प्रोबेबली इसका पेपर बताया जा रहा है कि अप्रैल 2026 के अंदर इसका पेपर हो सकता है। तो हाईकोर्ट 4th ग्रेड के 5600 पद है, पढ़ लो भाई। 85 नंबर का जो है आपका पेपर है, राजस्थान कला संस्कृति वगैरह। हिंदी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। अगर आप हिंदी की बढ़िया तैयारी कर लो तो 50 क्वेश्चंस तो हिंदी के ही है। और इसके लिए तो आप आरबीएससी की कोई भी बुक ले सकते हो और बैच ज्वाइन किया हुआ है, साथ में वो हिंदी वाली बुक पढ़ो, बढ़िया पेपर हो जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप पर, अरे बेटा व्हाट्सएप हेमंत
99 55 98 27 23 और मैं फ्री होता हूं तभी रिप्लाई देता हूं, है ना, दिन में एक बार 8955982723। और इसके अलावा वन रक्षक का भी पेपर होगा, लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान वैकेंसी है, ज्यादा है नहीं, 1000-2000 के आसपास ये वाला भी पेपर है। इसके अलावा जो है आपका पीटीआई वगैरह हो गया, इसके अलावा आपकी संगणक की नई भर्ती है, तो संगणक की नई भर्ती मान के चलिए आपके 3000 के लगभग पदों पर पिछली बार हुई थी, ये भी आ सकती है, पूरी संभावना है। बैच कैसे ज्वाइन करना है, ऐप का लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे दे रहा हूं, ठीक है, ये इस पे क्लिक करो, ऐप ओपन होएगा, साइन अप की प्रोसेस पूरी करनी है और उसके बाद में इस कोर्स वाली कैटेगरी में जाकर के अपना पसंदीदा बैच, कौन कौन से बैच जिसकी मैंने बात की थी, चाहे वो आपका थानेदार वाला हो जो अभी प्राइस कम की हुई है, जितनी दिख रही है उससे भी कम है, और लैब असिस्टेंट, ज्योग्राफी प्लस साइंस, ये वाले भी अभी 1-2 दिन तक ऑफर प्राइस में रहेंगे। फिर आपका फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर, सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर प्लस हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर और एसएसटी, ये वैकेंसीज है। सीईटी वाला बैच, सीईटी की वैकेंसी, पटवार वीडियो सीईटी से हो जाएगा, अभी से तैयारी नहीं करनी है। आरएस प्री और आरएसएम एसएसबी एलडीसी जो जुलाई में पेपर होगा, कांस्टेबल जो सीईटी के थ्रू होगा, सीईटी 12th के थ्रू, और रीट प्री की अभी टेंशन नहीं लेनी है, अभी ये रीट वाला दे दो तुम लोग। और हाईकोर्ट एलडीसी वैकेंसी, वो 3 साल हो गए अभी तक, ये वैकेंसी 4 साल होने को है, आई नहीं है, तो जरूर आएगी। सर एक और 4th ग्रेड हो जाए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 70-75 हजार पद और 2028 के अंदर 4th ग्रेड की एक और बड़ी भर्ती आ जाए। चलो अब मैं मैराथन स्टार्ट कर रहा हूं, आज इंफॉर्मेशन से क्लास स्टार्ट की थी। अरे ईओ आरो के पीछे क्यों बर्बाद हो रहे हो, भले मनुष्य तो क्यों जावे काशी पुष्कर, पहले अदर एग्जाम की तो तैयारी कर, तेरी जिंदगी बन जाएगी, है लखनऊ लाडो। ईओ आरओ में 100 पद आते हैं और इन 100 पद के ऊपर लोग तो एक तो भयंकर से भयंकर कोर्स होते हैं, 3-3 हजार 5-5 हजार के भयंकर कोर्स होते हैं। तो तुम्हें अगर करना है तो करो, और ईओ आरओ की अलग से विशेष तैयारी क्यों करनी है, जब इसके 80 क्वेश्चंस के लिए आपका सीईटी के थ्रू हो जाते हैं, आरएस प्री के थ्रू पेपर हो जाता है, तो फिर सारे सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं, जीके प्लस इंडियन पॉलिटी, तो क्यों टेंशन लेनी ईओ आरओ की। 80 क्वेश्चन वहां से हो रहे हैं, 40 क्वेश्चन के लिए नगरपालिका अधिनियम वगैरह वो पढ़ने होते हैं, इसके लिए तो यार तुम गूगल से कहीं से भी पढ़ सकते हो, उसकी पीडीएफ अवेलेबल रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसकी टेंशन मत लो अभी, है ना, माहौल बन रहा है तो इससे दूर रहो। और हाईकोर्ट 4th ग्रेड जो है, ये इसका पेपर अभी 5600 पदों पर अप्रैल में हो सकता है, बाकी लैब असिस्टेंट एक वैकेंसी है ही। चलिए धन्यवाद, आप लोग मेरे दिल के बड़े करीब हैं, तो साल भर का एक प्लान जो पहले से ही बता दूं कि ये वैकेंसीज कंडक्ट होने वाली हैं, आप लोग इनकी जम के तैयारी करें और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जब आप इन पदों को काउंट करने बैठोगे तो आपको लगेगा कि वाकई में सर ये लगभग 6000 ये हो गए, 10,000 हो गया टोटल, और ये हो गया, तो फिर हो गया ना, रीट आ गई तो इसको 50 अलग से जोड़ देना, बाकी 10 के बाद में 10 20 25 26 और 8 35,000 मान लो, और उसके बाद में जो आपका सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड मिला के बाद मान लो 7-10,000 पद और हो गए, तो ये लगभग हो गए आपके 45,000, और 45,000 पद और ये लैब असिस्टेंट वगैरह ये सब इंस्पेक्टर सब मिला करके हो गए आपके 50,000 पद। तो 50,000 पद तो ये एक तरफ है, ठीक है, छोटे छोटे एग्जाम के 50,000 पद प्लस 50,000 आपके इस तरह की वैकेंसी, कोई जैसे रीट की होगी, रीट प्री संभावना है, और 4th ग्रेड जैसा कोई पेपर है, हालांकि पशु परीक्षर की भी आएगी क्या, संभावना तो है। तैयारी सीईटी की करनी है। अब एक फिर से कहूंगा, सीईटी ग्रेजुएशन की तैयारी करो, थानेदार की भी करो, लैब असिस्टेंट की करो, एलडीसी की करो, और हाईकोर्ट 4th ग्रेड की करो, नौकरी लगनी है। तो अब आपके कोई डाउट है तो मुझे पूछ लीजिए। होम साइंस वाली वैकेंसी आएगी क्या? देखो होम साइंस का भी सीटें नहीं है, और आप लोगों को होम साइंस जिन्होंने कोर्स लिया है उनको मैंने सीईटी ग्रेजुएशन, सीईटी 12th और लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी 3-4 हजार रुपए के बैच फ्री में दे दिए हैं, सिर्फ जिन्होंने 1000 रुपए में कोर्स लिया था और उनकी वैकेंसी नहीं आई है। तो मदन सर आपके साथ कभी धोखा नहीं करते। सभी नए बैच में कल से क्लास वापस स्टार्ट हो रही है, और रीट की मैराथन भी कल से वापस स्टार्ट कर रहे हैं हम।
सेमिनार आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में आप लोग पधारे और उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। लगभग 1500 प्लस स्टूडेंट्स वहां पर उपलब्ध थे और पहली बार किसी भी कोचिंग के जो ऑनलाइन हो और सेमिनार आयोजित करे, इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थी आज तक मैंने किसी कोचिंग के नहीं देखे जो ऑनलाइन हो शुद्ध रूप से और सेमिनार करे और इतने हजारों की संख्या में आ जाए। इतने तो ऑफलाइन वालों के भी नहीं आते। तो इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। तो बढ़िया, आज से एक जो है रिजोल्यूशन लीजिए। आज अगर पढ़ाई करी है तो चौकी बात है, और नहीं करी है तो कल सुबह उठ करके न शिकायत नहीं आनी चाहिए किसी तरह की। 4 से 5 घंटे भूखे पेट एक रीडिंग मारो, 2 सब्जेक्ट की है ना, बहुत है। ठीक है, और कोई डाउट है तो पूछो। बेटा बिना पढ़े कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आप पढ़ाई कर लेते हो तो आपको किसी प्रकार की मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। पढ़ाई कर लेते हो सुबह उठ के 4-5 घंटे तो आपको किसी भी प्रकार की लाइफ में टेंशन नहीं होगी एग्जाम को लेकर के, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जलवा है सर आपका। अरे भाई, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, जलवा तो क्या ही है। ठीक है, अभी ऐसे सेमिनार जून में और करूंगा मैं एक दिन, ये जयपुर में, ठीक है, या फिर सूरतगढ़, जहां भी मेरी इच्छा हुई। तो धन्यवाद, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आशीर्वाद, आगे बढ़ते रहिए। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, लैब असिस्टेंट, थानेदार और एलडीसी, इनका बैच जो बच्चे अभी पेपर देने वाले हैं फटाफट ज्वाइन करके 1-2 दिन में ज्वाइन कर ले। मैं कोशिश करूंगा कि 2-3 दिन तक ऑफर रखूं, उसके बाद ऑफर प्राइस बढ़ जाएगी। तो और कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप कर देना 8955982723 पर। और कल से मैं भी लग रहा हूं वापस मैराथन में और ऐप में क्लासेस के लिए। धन्यवाद, विदा लेता हूं। ऑफलाइन साल में 1-2 बार मिलने का मौका मिलता है, दिल बाग बाग हो जाता है और साल भर के लिए मैं एनर्जाइज हो जाता हूं। इतनी खुशी, इतना प्यार देने के लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। थैंक यू, धन्यवाद।